वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस साइड से राकेश शर्मा और आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 194 क्यू के ऊपर। 194 क्यू जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है 1 जुलाई 2021 के ऊपर। टीडीएस ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स। यदि आप गुड्स को परचेज करते हो तो आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, बायर के ऊपर जो है टीडीएस काटना जरूरी होगा, लाइबिलिटी होगी। केवल गुड्स की ही बात होती है यहाँ पर जो है सर्विसेज की बात नहीं है। गुड्स चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे आप उसमें ट्रेडिंग करते हो, चाहे उसको आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में काम लेते हो। यदि आपने गुड्स परचेज किया है जो कि स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड है और आपका टर्नओवर जो है स्पेसिफाइड अमाउंट को एक्सीड करता है, तो एक बायर की जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टीडीएस काट के ही जो है उसको पेमेंट करे और ऐसा टीडीएस गवर्नमेंट को टाइम पीरियड के अंतर्गत जमा कराए और अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करे। Buyer whose turnover or gross receipt of the sales more than 10 crore of the immediately preceding financial year। buyer वो लोग होते हैं ये सेक्शन उसके ऊपर उन बायर के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर है, चाहे उसने रिसिप्ट किया हो, चाहे उसने सेल्स हुआ हो, चाहे टर्नओवर हो। तो 10 करोड़ से अगर ऊपर बायर का जो है टर्नओवर एक्सीड करता है तो सेक्शन 194 क्यू जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और यदि जो अमाउंट आप जो पे कर रहे हो किसी सेलर को जिसने आपको गुड्स बेचा है वो अमाउंट 50 लाख से ऊपर एक्सीड कर रही है, तो आपके वो TDS 0.1% जो है 50 लाख से अमाउंट जो एक्सीड कर रही है उसके ऊपर काटना होगा सेलर को और जो है गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। द सच लिमिट जो 50 लाख की हमें ईच फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत देखनी होगी। और TDS इज टू बी डिडक्ट एट द टाइम व्हेन द अमाउंट इज क्रेडिट टू सेलर और अमाउंट पेड टू सेलर विच इज अर्लियर। आपने सेलर को चाहे माल का भुगतान कर दिया हो, पेमेंट कर दी हो, या आपने उसको जो है अमाउंट क्रेडिट कर दी हो, आपने एंट्री पास कर दी हो, तब भी आपकी TDS की लाइबिलिटी आ जाएगी। विच एवर अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले है तो उसके ऊपर TDS 0.1% काटना होगा। TDS is to be deducted at the time when the amount is credited to seller or paid, whichever is earlier. In case seller not provide the PAN number to the buyer, then TDS would be deducted at the rate of 5% instead of 0.1%। यदि जो है सेलर जो अपना पैन नंबर नहीं देता है तो बायर की जिम्मेदारी होगी कि वो 5% TDS काटे इंस्टेंट ऑफ द 0.1%। जो बायर्स है, यदि बायर TDS नहीं काटता है तो सेक्शन 40A सब क्लॉज 1A के अंतर्गत जो है अट्रैक्ट करेगा पेनल्टी को। फॉर एग्जाम्पल से रूप में अगर बात करें, यदि माल मान लीजिए बायर ने परचेज किया 70 लाख रुपए का, तो 50 लाख को एक्सक्लूड करके 20 लाख के ऊपर 0.1% 2000 रुपये 194 क्यू के अंदर TDS काट कर गवर्नमेंट को जमा करवाई। और ये TDS जो है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले जमा कराए और अपनी रिटर्न 26 क्यू के अंतर्गत इस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करे कि ये सेलर का पैन नंबर है, इसके अंदर आपने ये टैक्स काटा है और ये गवर्नमेंट को जमा करना है। सेक्शन 206CH की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 यानी इससे पहले ही आ चुकी थी 1 अक्टूबर 2020 से, जिसमें सेलर की जिम्मेदारी होती है TDS काटना और गवर्नमेंट को जमा कराना। ऐसा सेलर जिसका जो है टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो और जो ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो 50 लाख से ऊपर हो सिंगल बायर से, तो यहाँ पर सेलर जो है लायबल होता है डिडक्ट करने के लिए TCS। लेकिन हम अभी जो है फिलहाल 194 क्यू की बात करें, यहाँ पर जो है बायर की जिम्मेदारी है। यदि बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और जो है बायर का परचेज कर रहा है गुड्स वो 50 लाख से ऊपर का है, तो 0.1% TDS काटने की जिम्मेदारी बायर के ऊपर आ जाती है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से भी वो क्या कह रहा है 194 क्यू के अंतर्गत, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिलीवेंट सेक्शन है और सब अप्लाई कर भी रहे हैं। तो आई होप सो यदि आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो आप इसको भी गो थ्रू रहे। इस सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर 194 क्यू की। जी, मैं इनकम टैक्स पोर्टल से आपको गो थ्रू करा देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाएगी काफ़ी कुछ हमारी 194 क्यू। जी हाँ, डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स ऑन द पेमेंट ऑफ द सर्टेन सम ऑन द परचेज ऑफ द गुड्स। 194 क्यू क्या बोलता है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बीइंग ए बायर, जो कि बायर है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पे एनी सम, कोई भी अमाउंट को पे करने के लिए, टू एनी रेजिडेंट। रेजिडेंट हियर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज ए सेलर, किसी भी सेलर को जो कि एक रेजिडेंटल है, यानी आपका इंडियन पर्सन है, सेलर जो है इंडियन पर्सन है। यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यदि आप एज ए बायर हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो अमाउंट पे करने के लिए किसी सेलर को जो कि इंडियन सेलर है, फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, केवल गुड्स की बात हुई, यहाँ पर सर्विसेज की बात नहीं है। फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स, आप गुड्स के वैल्यू को पे करने के लिए किसी सेलर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि वैल्यू फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, जस्ट अ मिनट, एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़
ये बोलता है फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख इन द एनी प्रीवियस ईयर सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, यदि आप उसको क्रेडिट कर रहे हो या और एट द टाइम ऑफ पेमेंट या आप उसको पेमेंट कर रहे हो, देयरफॉर बाय एनी मोड वाट एवर इज विच एवर इज अर्लियर, यदि आप किसी सेलर को अमाउंट जो है किसी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो कि अमाउंट जो है 50 लाख से एक्सीड कर रही हो, या तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया हो या आपने उसको पे कर दिया हो विच एवर अर्लियर, किसी भी मोड के अंदर, चाहे आपने जनरल एंट्री के द्वारा उसको पेमेंट दिखा दिया हो या आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया हो या आपने उसको जो है बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया हो या आपने कैश के थ्रू पेमेंट कर दिया हो, तो कोई भी मोड हो जो भी पहले होगा उसके ऊपर 0.1% आपको टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट एक्सीडिंग कितनी अमाउंट के ऊपर, अमाउंट डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज ऑफ एज ए इनकम टैक्स, 50 लाख से ऊपर के ऊपर आपको 0.1% काटना होगा एज ए इनकम टैक्स के रूप में। एक्सप्लेनेशन क्या दी है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन बायर मीन्स, बायर कौन होगा, बायर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम एक्सीडिंग ₹10 करोड़, बायर वो होगा जिसका टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट या सेल्स जो है जिसमें वो बिजनेस कैरी कर रहा है वो एक्सीड करता है 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच गुड्स परचेज इज कैरिड आउट, यानी इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत यदि 10 करोड़ से ऊपर आपकी ग्रोस रिसिप्ट हो जाती है, सेल्स हो जाती है या टर्नओवर हो जाता है जिसमें वो बिजनेस कैरिड आउट कर रहा है बायर, तो आपके ऊपर ये जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। बायर की डेफिनेशन ये कहती है। और आगे ये बोलता है नोट बीइंग ए पर्सन, वो पर्सन को छोड़कर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर दिस सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन, और उन लोगों को छोड़कर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट के अंदर स्पेसिफाई करते हैं विद कंडीशन के द्वारा, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इसके अंदर आगे ये भी बताया कि वेदर एनी सम रेफर टू इन subsection first is credit to any account whatever called suspense account or any other name in the book of account of the person is liable to pay such amount or such credit of income shall be deemed to be credit of the income to the account of pay and provision of this section shall apply accordingly। यदि आपने कोई सस्पेंस अकाउंट के द्वारा कोई एंट्री पास कर दी जो कि 50 लाख से ऊपर की आ रही है या कोई भी आपने नाम दे के आपने जो लेजर क्रिएट कर रखा है जो कि 50 लाख से ऊपर का उसमें ट्रांजेक्शन दिख रहा है, आपने कोई पे दिखा रखा है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके ऊपर भी ये सेक्शन 194 एप्लीकेबल हो रहा है। तो बी अवेयर, यदि आपने कोई भी माल परचेज कर रहे हो जो कि 50 लाख से ऊपर का है और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, तो आपको टीडीएस 194 के अंतर्गत जमा करवाना होगा सेलर का डिडक्ट करके 0.1% और 7 तारीख के भीतर नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले और 26 क्यू के अंतर्गत जो है इस ट्रांजेक्शन को दिखाना होगा, सेलर का पैन नंबर दिखाना होगा और सेलर को जो है आप 16A जो है फॉर्म देंगे। तो बी अवेयर फॉर दिस प्रोविजन, आई होप सो